देश के निर्वाचन आयोग पर सवाल उठ रहे हैं। अभी सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी ने निर्वाचन आयोग करीबन 300 सांसद संसद भवन से लेकर निर्वाचन आयोग की तरफ जब जा रहे थे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। बड़ी बात है कि देश में बड़े पैमाने पर जो मतदाता हैं वो हटा दिए गए। कहीं न कहीं निर्वाचन आयोग पर सवाल खड़े होते रहे हैं, लेकिन एक ईमानदार निर्वाचन आयोग की सेशन भी हमारे देश में हुए, जिसकी आज भी पूरे देश में लोग ईमानदारी की दुहाई देते हैं। मेरे पास न्यायपालिका से सेवानिवृत्त हैं सत्यप्रकाश शास्त्री जी हैं। सर, कैसे देखते हो आप भी आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कैसे देखते हो निर्वाचन आयोग पर सवाल खड़े हो रहे हैं? बड़ा सवाल, जो सरकारी संस्थाएं हमारे देश में है, अगर वो ईमानदारी से काम नहीं करेंगी तो कैसे काम चलेगा? सर थोड़ा आगे। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि बर्बाद चमन को करने से बस एक ही उल्लू काफी है। जब हर शाख पे उल्लू बैठा, इल्जाम गुलिस्ता क्या होगा? टीएन शेषन ने मेरा इंटरव्यू लिया था, मैं जानता हूं कितना ईमानदार और अच्छा आदमी था। और आज के ये आयुक्त, चुनाव आयुक्त इतने भ्रष्ट लोग हैं। मैं तो मांग करता हूं इनके भ्रष्टाचार की जांच और इनकी अर्जित संपत्ति की जांच की जाए, और ऐसे नहीं की जाए, इन्हें निलंबित करके इनकी जांच की जाए, तब जांच हो सकती है। मेरे नौजवान भाइयों, मैं बताना चाहता हूं, है ना, हमारे पत्रकार बंधुओं को मैं विशेष कहना चाहता हूं, मुर्दा है वो स्वाभिमानी नहीं है, इंसान की आंखों में पानी नहीं है, बुजुर्गो हकीकत बयां कर रहा है और बात किसी की मानी नहीं है। मुर्दा है वो स्वाभिमानी नहीं है, कपिल जी, मुर्दा है वो स्वाभिमानी नहीं है। उठे तो उठे ये कौम कैसे, वरना उठने की ठानी नहीं है। मुर्दा है वो स्वाभिमानी नहीं है, इंसान की आंखों में पानी नहीं है। अरे किसान की क्या हालत है? अन्नदाता किसान का बेटा भूखे पेट सो रहा है। ये गरीब आदमी की उभरी हुई पसलियां नरकंकाल के रूप में तथा कथित आजाद इस देश में अमीर के कुत्ते से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं। और ये सर्वोच्च संस्था चुनाव आयोग रबड़ी खा रहा है। सारे संस्थाओं को, सारे दलों को खत्म करके केवल भाजपा को रखना चाहता है। इनके तो भ्रष्टाचार की जांच होना चाहिए। और इतना भ्रष्टाचार फैल रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। देश में काफी राजनीतिक पार्टियां हैं, आप भी एक राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर, कितनी निर्वाचन आयोग ने पार्टियों के रजिस्ट्रेशन नष्ट कर दिए? सर, इन्होंने तो हजारों पार्टियों के निरस्त कर दिए, केवल भाजपा को रखना चाहते। इसलिए हमारे मीडिया प्रभारी हो, सचेत हो जाइए। आबरू कौम की जाती है, बचाओ तो सही। आबरू कौम की जाती है, बचाओ तो सही। अगर आबरू नहीं बचाओगे तो ये देश लुट जाएगा। ये देश में गदर मचने वाला है ना। न न्यायालयों में न्याय रहा, न विद्यालयों में विद्या रही। और अन्नदाता किसान का बेटा भूखे पेट सो रहा है सरकार में, है ना। गदर मचेगा, देख लियो, गदर मचने वाला है। हम किसान और सभी को लेकर के, संगठन के लोगों को लेकर के चुनाव आयोग के सामने जाएंगे और इसकी जांच कराएंगे। और मैं पत्रकार बंधुओं को कहना चाहता हूं, कलम के पुजारी कहीं सो गए तो वतन के पुजारी वतन बेच देंगे। कलम के पुजारी कहीं सो गए तो वतन के पुजारी वतन बेच देंगे। इसलिए मेरे किसान भाइयों, उठो जागो और उखाड़ फेंको ऐसे दुष्ट शासन को, जहां ऐसे अधिकारी हो। संवैधानिक संस्थाओं पर ये भ्रष्टाचारी बैठे, उखाड़ के फेंक देना है और संघर्ष करना, संघर्ष के लिए पीछे नहीं रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी चैनल के माध्यम से देश में जो भी सरकारी संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनसे यही अपील करूंगा, चाहे वो भारत सरकार का निर्वाचन आयोग हो, आप ईमानदारी से कार्य करो। जब आप ईमानदारी से कार्य करोगे तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। सवाल आपके ऊपर खड़े हुए हैं। देश के करीबन 300 सांसद अखिलेश यादव जी, माननीय अखिलेश यादव, माननीय राहुल गांधी जी की अध्यक्षता में जब निर्वाचन आयोग की तरफ बढ़ते हैं तो बैरिकेडिंग के माध्यम से उन्हें रोक दिया जाता है। हालांकि निर्वाचन आयोग पे इससे पहले कभी सवाल नहीं उठे हैं।
लेकिन अब ये सरकारी संस्था जो हमारी देश की सबसे बड़ी संस्था है, कह निर्वाचन आयोग, जो कि उसके ऊपर अगर सवाल उठ रहे तो ये तो गलत है। जो भी संस्थाएं देश में हैं उन्हें पूर्णतः ईमानदारी से काम करना चाहिए, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। आज मेरे पास आर दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्य प्रकाश शास्त्री जी ने निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाए हैं और उन्होंने कहा कई राजनीतिक पार्टियां अगर निर्वाचन आयोग ने ईमानदारी से कार्य न किया तो कई एक राजनीतिक पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचन आयोग का घेराव करेंगे, ज्ञापन देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव, MBM न्यूज 24 इटावा उत्तर प्रदेश।